श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 31वां। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्, नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। कुरु सत्तम यानी अंत में जो लिखा है, कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन के लिए आया है। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यान्ति यानी प्राप्त होते हैं ब्रह्म को, परमात्मा को। कौन से? सनातन, जो सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ना अयम, ना माने ना नहीं, अयम यह, लोको यानी लोकः मनुष्य लोक, यह मनुष्य लोक। यहाँ काम्यों की मात्रा है इसलिए उसके बाद आ है तो यहाँ पर अवग्रह लग गया है, तो इसलिए अस्ति हो जाएगा। आधा ता और या है तो यहाँ पर आधा या निकाल लिया गया और ता, तो ता में ई की मात्रा लगा के अस्ति। अस्ति माने है, यज्ञ से, तो जो या में आ निकाल लिया तो अयज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए यह मनुष्य लोक न माने नहीं सुखदायक है। नहीं है का मतलब सुखदायक है, सुखदायक नहीं है उसके लिए। कुतोन्य यानी कुतः कैसे, अन्य यहाँ ओ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर फिर अवग्रह आ गया, तो अन्य, फिर अन्य लोक यानी परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अन्य लोक कैसे है, कैसे हो सकता है यानी सुखदायक हो सकता है। हे अर्जुन, यह यज्ञ शेष रूपी अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञहीन मनुष्य का तो यह लोक भी नहीं होता है, तो दूसरा कहाँ से होगा। तो यहाँ पर इसके पहले श्लोक में भगवान ने सभी यज्ञों के 12 जो यज्ञ बताए थे उनकी चर्चा की है। अब इस श्लोक में बताते हैं कि जो यज्ञ करने वाले हैं उन्हें क्या लाभ होता है और जो यज्ञ नहीं करते हैं उन्हें क्या हानि होती है। यज्ञ का मतलब आप ये कदापि ना समझें कि जो अग्नि में हवन किया जाता है। यज्ञ बहुत आरंभ से ही, तीसरे अध्याय से ही यज्ञ का स्वरूप हम लोगों को भगवान ने बताया कि यज्ञ किसे कहते हैं। तो इसमें फिर उसी बात को कहते हैं कि यज्ञ के बारे में कहते हैं कि क्या होता है, यज्ञ किसे कहते हैं, पुनः उसी की पुष्टि करते हैं। यज्ञ शेष
को ग्रहण करने वाले क्या, और यज्ञ शेष क्या हो जाता है? अमृत। अमृत का क्या गुण होता है? जो अमर कर देता है। तो यज्ञ शेष को जब हम ग्रहण करते हैं, भोजन है, वस्तु है, कोई भी चीज़ जब हम ग्रहण करते हैं, उसे हम परमात्मा की समझ करके, उनको धन्यवाद दे करके, उनको अर्पण करके जब हम ग्रहण करते हैं तो वह अमृत हो जाता है। जैसे अमृत को ग्रहण करते पीते हैं तो अमर हो जाता है, ऐसे प्रत्येक पदार्थ और क्रिया को जब भगवान से जोड़कर करते हैं तो वो हमें अमर कर देता है। अमर कैसे हो जाते हैं? जब हम इस प्रकार करते हैं तो हम परमात्मा को पा जाते हैं। सनातन जो सदा रहने वाला है, उस परमात्मा की हम प्राप्ति करते हैं, और भगवान को पा करके तो व्यक्ति अमर हो ही जाता है। इसलिए यहाँ पर यज्ञ शेष को अमर करने का साधन बताया है कि हमें यज्ञ शेष ग्रहण करना चाहिए। प्रभु को अर्पित करके जब हम ग्रहण करते हैं वो यज्ञ शेष हो जाता है, वो दिव्य पदार्थ हो जाता है। पिछले अध्याय में कहा था, यानी तीसरे अध्याय में कि यज्ञ शेष को खाने वाले सभी संत लिख दिया पापों से मुक्त हो जाते हैं। पाप खत्म हो गए, पाप क्षीण हो गए तो हम निर्मल हो गए, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान ने कहा। तो पाप से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि इस श्लोक में कि वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, यानी निर्मल हो गए, पाप क्षीण हो गए तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जिस जीवन में यज्ञ है उसका जीवन सफल है। मनुष्य जीवन की सफलता किस में है? परमात्मा की प्राप्ति में। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? यज्ञेश्वर की सेवा करने से। यज्ञेश्वर कौन है? जो सभी यज्ञों का स्वामी है, सभी यज्ञों का भोक्ता है। तो उस भाव से जब हम कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, यानी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके लिए हमें कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे नियत कर्म हैं उन्हीं को हम प्रभु से स्वीकार करते हैं। वह यज्ञ स्वरूपता यज्ञ ही हो जाता है, वो स्वयं यज्ञ स्वरूप हो जाता है। ऐसा इतना लिख दिया कि जो जब हम यज्ञ करते हैं यानी त्याग करते हैं। त्याग का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ के हम चले जाएं कहीं। त्याग क्या करना है? त्याग अपनी आसक्ति का, कामना का, ममता का, ये सब हमें त्याग करना है। जिसको हमने अपना माना है, मेरा है मेरा, उसका त्याग, उस भावना का त्याग करना। सब कुछ प्रभु से स्वीकार करना। विशेष बाह्य क्रियाओं वाला हो जाता है, और वह हो सकता है यज्ञ की ऊंची भावना, कर्म ब्रह्मार्पण की प्रबल निष्ठा, जो समूचे जीवन को यज्ञ रूप कर देती है। और ये कैसे हो जाता है कि वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, भगवान का यंत्र बन जाता है। तो यज्ञ की ऊंची भावना यही है कि प्रभु के लिए कार्य, प्रभु का पदार्थ। भावना ही तो हमारे कार्य के स्वरूप को बदल देती है। हमारी निष्ठा यही हमें परमात्मा से मिलाती है। वही कार्य वही रहता है, लेकिन हमारी भावना उस कार्य को ऊंचा बना देती है, श्रेष्ठ कर देती है, यदि उच्च भावना हो, परमेश्वर से युक्त हो। यज्ञ की ऊंची भावना, कर्म ब्रह्मार्पण की प्रबल निष्ठा हो, प्रभु को अर्पित, प्रभु के लिए, जो समूचे जीवन को ही यज्ञ रूप कर देती है। जहाँ हमारे यज्ञ का इष्ट ब्रह्म है, वहाँ उसके द्वारा ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी।
तो हमारे जो भी कर्म है वो सब हमारे प्रभु के लिए है, इष्ट ब्रह्म है, कह दिया। देवत्व तो नहीं है, इष्ट दिव्यत्व है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, वही हमारा इष्ट है। तो हमारे जितने भी कार्य हैं वह सब ब्रह्मार्पण योग हो जाएंगे, ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन हो जाएंगे, उसके द्वारा परमात्मा की ही प्राप्त होगी। सनातन ब्रह्म कहा है तो इसका तात्पर्य है पुरुषोत्तम से। सनातन तो वही है ना जो सदा रहे, और कोई तो सदा रहने वाला नहीं, जिसका सदा तन रहे सनातन, तो परमात्मा ही सदा रहने वाला है, बाकी सब अनित्य हैं। किसी भी कोटि का यज्ञ क्यों न हो, यदि वो यज्ञ है, यदि वो यज्ञ है, कैसे यज्ञ है, उसमें त्याग है। जैसा अभी कहा, त्याग, बाह्य त्याग की आवश्यकता नहीं, आंतरिक त्याग की आवश्यकता। यही हमें बंधन में बांधते हैं। हमारी आसक्ति विषयों के प्रति, जो सब कुछ प्राप्त है उसके प्रति लगाव, ममता, कामना, ये सब हमें बंधन में बांधते हैं। तो इन्हीं का त्याग होना चाहिए। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है प्रभु तोर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। पास नहीं मेरा कहने को, सब कुछ तेरा तेरा है। भेंट करूं चरणों में तेरे, लगता क्या प्रभु मेरा है। तो उसमें त्याग है तो उसे स्वीकार करने वाले प्रभु ही होते हैं। जहाँ कोई कामना नहीं है, सांसारिक कामना नहीं है, कोई भी हम कर्म करते हैं अदले के बदले का भाव नहीं है, व्यापार नहीं है। ये जब अदले और बदले का भाव होता है तो वो व्यापार हो जाता है। वही उस यज्ञ के उपभोक्ता हैं। कहीं वो हमारी भावना के अनुसार देवता बने हैं, उस यज्ञ के अधिपति होते हैं। कहीं पर प्रेम की प्रतिमा बनकर, कहीं पर यज्ञ और तपों के भोक्ता बनकर। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सृजम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षते। भगवान ही सभी यज्ञों के, तपों के भोक्ता हैं। सबके अंदर वही है विराजमान। तो हम जो भी कुछ करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्राप्त उन्हीं को होता है। लेकिन हमारी भावना होनी चाहिए कि ये प्रभु के लिए है, तब हम भी उनको प्राप्त हो जाएंगे, वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो प्राप्त है लेकिन हम मानते नहीं ना पूरी तरह से। महाराज जी कहते हैं जीवन में यज्ञ होना चाहिए, होना ही चाहिए। मतलब हमारे कर्म त्याग की भावना से ही होने चाहिए, निष्काम कर्म होने चाहिए। फिर कहते हैं नहीं नहीं, जीवन यज्ञ रूप ही हो जाना चाहिए। हमारा कर्म ही नहीं, हमारा सब कुछ ये यज्ञ है। जीवन भी प्रभु के चरणों में अर्पित। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ कहीं ना चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में, पूरा जीवन ही प्रभु के चरणों में अर्पित। एक एक कर्म नहीं किए, कर्म अर्पित किया वो कर्म। जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक घटना, परिस्थिति, सब कुछ उसी से स्वीकार करना। सब हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए। जीवन आपके लिए ही है, आपको पाने के लिए। जितना वैसा हो जाएगा उतनी ही जल्दी यज्ञेश्वर की प्राप्ति होगी।
जिसके जीवन में यज्ञ नहीं है, यानी त्याग नहीं है, इसका अभाव नहीं है, उसका तो यह लोक भी नहीं है, तो परलोक कहाँ से संवरेगा। बिना यज्ञ के तो यहाँ पर चैन नहीं मिलेगी, हर समय अशांति रहेगी। जब तक कामना है तब तक अशांति है। सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमें बाहर से क्या मिलता है। यदि सुख बाह्य वस्तुओं पर निर्भर करता तो हम जितना भी लोगों को देखते हैं जो धनी है वो सुखी ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। बहुत से ऐसे साधारण हैं, निर्धन हैं और वे सुखी हैं, और पैसे वाले दुखी हैं। तो इस बात पर सुख निर्भर नहीं करता। हैप्पीनेस जो महाराज जी ने चैप्टर लिखा है एवोल्यूशनरी आउटलुक ऑन लाइफ में, उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हमारा सुख किस बात पर निर्भर करता है। तो हम उसको हाउ वी एक्सेप्ट एंड हाउ वी रिएक्ट, हम परिस्थिति को किस प्रकार स्वीकार करते हैं और किस प्रकार उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, इस पर हमारा सुख निर्भर करता है। सुख निर्भर करता है इस पर कि हम क्या कर पाते हैं दूसरों के लिए। स्वार्थी जीवन में चैन नहीं है। जिसने देना नहीं सीखा, जिसने प्यार करना नहीं सीखा, जिसने दूसरे के लिए प्रीति करना नहीं सीखा, उसे वास्तव में सुख कहाँ है। जो दूसरों को अपनाना नहीं चाहता, जानता ही नहीं, अपने को मिटाना नहीं चाहता, हर समय अहंकार में भरा रहता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक चैन नहीं है। हर बात में बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, हर समय दुखी होते रहे। जिसके जीवन में त्याग है उसके जीवन में सुख हो सकता है। अपने मान का त्याग करना, अपने वस्तु का दूसरों की सेवा में लगाना, अहंकार का त्याग करना, सब तभी वो सुखी होता है। जहाँ त्याग नहीं वहाँ यदि आज सुख दिखता है तो वो पशु कोट का है महाराज जी। जहाँ त्याग नहीं, अपने बड़प्पन का, अहंकार का, आसक्ति का, और सोचते हैं सुखी है सुखी, तो वो वास्तव में सुखी नहीं है, क्षणिक है, वो भी टिकेगा नहीं। लौकिक सुख का सूत्र भी तो यही है क्या। अगर संसार में सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों को सुखी करने की भावना और चेष्टा, तो क्या करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। और यदि नहीं करते हैं तो घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाएगा। यही घर ही नहीं, सुख शांति इसी में नहीं रहेगी। हर समय खटपट मची रहेगी। घर में कोई स्वार्थी है, कोई पेटू व्यक्ति है, घर वालों को उसका रहना नहीं सुहाता। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। तो घर में पहले हम सीखना है, फिर बाद में हम बाहर का करते हैं। तो आरंभ तो हम घर से ही करते हैं कर्तव्य को करना, फिर इसका विस्तार करते जाते हैं। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुख पूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है। अन्य लोक की तो बात ही क्या है। और जो करता है अपने कर्तव्य का पालन, वो सुख पूर्वक अपने को भी सुखी करता है, घर को भी सुखी करता है और संसार को भी सुख पहुंचाता है। पर महाराज जी कहते हैं हमें त्याग करने वाले भी दुखी दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूरी तरह से निष्काम भाव नहीं। पश्चाताप करते दिखते हैं कि हाय हमने इतना किया और किसी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। तो है तो कामना ना, पाने की तो है ना, बदले में चाह है, इसीलिए वे दुखी दिखते हैं। तो उनकी ऐसी भावना उनके त्याग का पैमाना है। जो त्याग बदला मांगता है
वह दूषित मांग वाला है। जो त्याग कृतज्ञता भी मांगता है वो भी दोषपूर्ण है। हमारे सामने कृतज्ञ बने रहो, हमने तुम्हारे लिए ये किया है तो हमारी कम से कम 4 लोगों में बड़ाई तो करो। अपने आप भी समझो कि हमने कुछ किया है तुम्हारे लिए, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहो कृतज्ञता, तो ये भी दोषपूर्ण है। यज्ञ वह है जिसमें सूक्ष्म अथवा स्थूल कामना छू भी न गई हो, न वस्तु पाने, पदार्थ पाने की, स्थूल रूप से सेवा पाने की, और ना ही जैसा कि अभी कृतज्ञता का भाव है बताया कि हमारे सामने वो कृतज्ञ रहे, तो ये भी सूक्ष्म भावना है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। यज्ञ में जो दुख होता है, हम दुखी होते हैं करके, त्याग करके किसी के लिए, तो यह इसमें हमारी अटक होती है, हमारी कामना होती है। ये यज्ञ का दोष है, महाराज जी कहते हैं। पर वैसा त्याग तो बहुत कठिन है। कहते हैं ऐसा कि हम ये भी ना चाहें, अंदर सूक्ष्म भी ना हो, है, बुरा भी ना लगे यदि वो ना करे हमारे लिए। हम तो देवी देवताओं से भी चाहते हैं, भगवान से भी चाहते हैं, इतनी तुम्हारी पूजा की और तुमने ये हमारा काम नहीं बनाया, तो पूजा करके भी हम उसमें कामना रखते हैं। बना तो बन गया, ठीक है, नहीं बना तो हम उनसे भी शिकायत कर देते हैं, पर वो तो हमारे हित की ही करते हैं, हमारे मन की नहीं करते। पर वैसा त्याग तो बहुत कठिन है। कहते कठिन है, मान सकते हैं, लेकिन रास्ता कठिन है। यदि तो चलने से ही तो पूरा होगा ना, हम बढ़े तो आगे। वह होने वाला दुख हमें अपनी भावना का मैल दिखा देता है। जो हम दुखी होते हैं, काम हमारे मन का नहीं हुआ, अपने त्याग को और पवित्र करने का रास्ता बताता है। देखो ये कमी है तुम्हारी, नहीं और ठीक करो, ये बात जो दुखी हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये हमारी कमी है। उस पथ प्रदर्शक का सत्कार करें जो हमें, जैसे बीमारी होती है तो वो हमें बताता है कि हमारे शरीर में कुछ विजाती तत्व आ गए हैं, उनको हमें बाहर निकालना है जब रोग कोई दिखाई देता है। तो ऐसे ही ये रोग है जो हम दुखी होते हैं, तो इसको पहचानो, इसका सत्कार करो और अपनी कमी को हम दूर करें। उसे माने और आगे चलें, समझें, अपने में बदलाव करें। दवा जब खाते हैं ना, जब बीमारी हो जाती, पता लग जाता है ये रोग है, तो उसका इलाज करते हैं। ऐसे ही यदि दुखी होते हैं तो उसको पहचानो ये रोग है और उसको समुचित मनोवृत्ति से दूर करें। मेरे कष्ट सारे हैं कल्याण के द्वारा। लोक में भी सुख का रास्ता है यज्ञमय जीवन। इस लोक में, मनुष्य लोक में, यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो यज्ञमय जीवन यानी त्यागमय जीवन होना चाहिए हमारा। त्याग का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि बाहर का त्याग हो, त्याग केवल अंदर का त्याग होना है। अपनी कामनाओं का, आकांक्षाओं का, आसक्तियों का, इनका हमें त्याग करना। स्वार्थी जीवन में तो सुख की कल्पना भूल है। वहाँ न चैन का खाना हो सकता है, न चैन का सोना हो सकता है। खाएंगे भी तो भी चिंता है, कोई भी भोग करेंगे पता ही नहीं लगेगा क्या स्वीकार कर रहे हैं, और नींद भी नहीं आएगी, हर समय चिंताग्रस्त। चिंता आसक्ति की आवश्यक सूचना है, महाराज जी कहते हैं। यदि चिंता है तो हमारे अंदर आसक्ति है, और आसक्ति बंधन का कारण है। वो आसुरी जीवन है, वो राक्षसी जीवन है। तो जिसका लोक नहीं उसका परलोक कहाँ से? परलोक का आधार तो इस जन्म की ही भावनाएं और कर्म होते हैं। जैसा हम यहाँ करेंगे वही हमारा आगे का भविष्य बनेगा। तो वर्तमान को संभाल लें तो भविष्य स्वतः ही संभल जाएगा, परलोक भी बन जाएगा, यह लोक में भी सुख शांति आ जाएगी। यदि हम बोएंगे कांटे तो कांटे भी काटने भी हमें कांटे ही होंगे।
यदि कांटा बोएंगे, इमली बोएंगे तो इमली आएगा, आम बोएंगे तो आम आएगा। यदि हम दूसरों को दुख देंगे तो हमारा जीवन भी दुखमय होगा। जो यहाँ पर निस्वार्थ नहीं, उसका परलोक जीवन ऊंचा कैसे हो सकता है, आनंदमय कैसे हो सकता है। जो यहाँ यज्ञ नहीं करता, दान नहीं करता, अपने लिए ही जीता है, वो आगे जाकर क्या कर पाएगा। उसका तो दिवाला तो यहीं पिट गया, साथ ले जाने को क्या है। तो यहाँ पर हमारी नासमझी होती है, जो हम स्वार्थ में जीवन जीते हैं। तो बस जब हमारा निस्वार्थ जीवन हो जाता है तो हम उस प्रभु से युक्त हो जाते हैं, उसके यंत्र बन जाते हैं। तो अर्जुन तू युद्ध कर, उससे सुधरेगा यह लोक भी और परलोक भी, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसी भगवान उसको आज्ञा देते हैं अर्जुन को। अब एक श्लोक और ले लेते हैं, 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये नीचे की लाइन में संधि है, सर्वा पे 8 होता है और ना जो है वो बिंदी बन जाएगी वहाँ पे, और आगे एवं से पढ़ा जाएगा। एवं माने इस प्रकार, और भी बहुत तरह के यज्ञ, बहुविधा बहुत तरह के यज्ञ, वेद ब्रह्मणा यानी वेद की, मुखे माने वाणी में, वितता विस्तार से कहे गए हैं। तान उन, सर्वान माने सब यज्ञों को तू, कर्म जान यानी कर्मजन्य कर्म से उत्पन्न, विद्धि माने जान, एवं इस प्रकार, ज्ञात्वा जानकर, यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। जो अभी यज्ञ बताए हैं, जो 12 यज्ञ, उनके अलावा भी और भी बहुत बताए हैं। तो उन सब यज्ञों को तू कर्म फल देने वाला जान, कर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणों मुखे, 24वें से 30 श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेदों में वर्णन है। और सब साधकों की अलग अलग रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार वे सब उन्हें ग्रहण करते हैं। साधन अलग है। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ज़्यादातर उसमें सकाम कर्मों का वर्णन है। ये करो तो ये अनुष्ठान चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, ये फल चाहिए। सांसारिक लोग जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको पाने के तरह तरह के अनुष्ठान बताए गए हैं। इसीलिए भगवान ने कहा त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि ये सभी तीनों गुणों वाले हैं। सब जितने वेदों में कर्म बताए हैं, तो तू निष्त्रय गुण होगा, गुणों से अलग होकर के सकाम कर्म ये हमें रजोगुण के लिए क्या पाना है, सतोगुण पाने के लिए क्या करना है, ये सब इन्हीं सब का वर्णन है। इसीलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। वो इतना ही करते हैं। वेदों में इतनी जो जितने भी सकाम कर्म हैं वे इसी प्रकार के हैं कि ऊंचे से ऊंचे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म लोक चले जाओगे, फिर वहाँ से वापस आओगे, पूर्णत्व की प्राप्ति तो नहीं होगी जब तक सकामता है। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन है, ऐसी बात नहीं है। उसमें भगवत प्राप्ति के बारे में भी आगे लिखा हुआ है, विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ तक लोग जाते ही नहीं, उनको सुनते ही नहीं। जो जितने भी ब्राह्मण आदि वेदों के ज्ञाता हैं, जो वो बताते हैं, बस इतना ही बता के और उसके आगे तक वहाँ तक लोगों पे प्रचार नहीं करते, क्योंकि
वो सब उनकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर ये सब वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आवागमन समाप्त होगा। तो ये इस तरह से वो सब कैसे करेंगे? उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन श्रवण मनन निध्यासन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन है उपनिषद में, वे भी वेद कहे गए। तीसरे अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए। यज्ञ तो वेद से आगे है उसमें, कि जो उपनिषद की बात हो रही है वो यज्ञ कहाँ से उत्पन्न है? यज्ञ क्या है? जो त्याग है, जिसमें जो परमात्मा के लिए किया जाता है वही यज्ञ है। तो वो सब वेद में है उनका वर्णन। और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार कर्म जान विधि तान सर्वान 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है, उस सभी प्रकार के वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, उन सभी यज्ञों के लिए यहाँ तान शब्द का, जितने भी जो यज्ञ अभी तक कहे गए हैं वे सब कर्म जन्य जान यानी सकाम कर्म जान, उनमें सब में फल प्राप्ति की कामना है। तो जो ये बताए गए हैं, अगर उनमें भगवत भाव नहीं है, निष्काम भाव नहीं है, तो वे सब सकाम है, कर्म से ही उत्पन्न। उनके लिए कर्म करना है। जितने भी जैसे द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, ये योग यज्ञ है, तो ये सब जब हम कर्म करेंगे तभी तो हम कुछ काम करेंगे, किसी को देंगे, किसी की सेवा करेंगे, परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, ज्ञान यज्ञ करेंगे, पठन पाठन करेंगे। तो ये तो सब कर्म ही हैं। लेकिन इन कर्म को कैसे करना चाहिए वो आगे के श्लोक में बताते हैं। यदि इन सबको हम सांसारिक कामना के लिए करते हैं तो ये सब बंधन के कारण, पर यही यदि भगवत भाव से करते हैं तो यह परमात्मा की प्राप्ति के साधन हो जाते हैं। तो अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध कर्तव्य कर्म को पाप समझकर वो करना नहीं चाहते। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वो भी तो एक कर्म होगा। युद्ध नहीं करोगे तो दूसरा कार्य करोगे, पठन पाठन करोगे, किसी को सेवा करोगे, कुछ दोगे, वो भी तो एक कर्म। कर्म तो कर्म, जो भी हमारा कर्तव्य है वो सब कर्म है। तो ये कर्तव्य जो युद्ध रूप तुम्हारे सामने है, इसको करने से पाप नहीं लगेगा, पर दृष्टिकोण सही कर दो। सुख दुख हानि लाभ ये सब जय पराजय से ऊपर उठ के करो, कर्तव्य की दृष्टि से करो। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं, जो इसको जानते हैं, जो कर्म के बारे में, कर्म के तत्व को जानते हैं। पीछे जो श्लोक में बताया गया 16, 17, 18 श्लोक में कि कर्म का तत्व क्या है, उसको जो जान जाते हैं कि सकाम कर्म का तत्व क्या है, कि इससे बंधन होता है, ये फल को लाता है, तो ये हमें परस्पर मिलाता है, हमारे कर्मों के संस्कार लेना देना खुल जाता है, ये सब बंधन के कारण। जो ये जान जाता है सकाम कर्म के तत्व को, वो फिर सही तरीके से काम करता है, फिर उस कर्म सकाम कर्म में नहीं फंसता है, फिर वो निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके सभी कर्म आसक्ति, कामना, ममता, इन सब भावनाओं से रहित होकर निष्काम होते हैं, संसार के कल्याण के लिए होते हैं, दूसरों का हित करने के लिए होते हैं, लोक हितार्थ होते हैं। जो ये कर्म के तत्व को जान जाता है, कर्म के तत्व यानी सकाम कर्म के तत्व को जान जाता है, फिर वो इस बंधन में नहीं फंसता, फिर वो निष्काम कर्म करता है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, यानी कि जो ये जान जाता है कर्म के तत्व, वो फिर वो जैसे हम जान जाए कि यहाँ पर गड्ढा है, वहाँ पर सांप है, वहाँ पर ऐसा है, हमको मालूम, तो हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो रास्ता अपना बदल देंगे। इसी प्रकार वो सही मार्ग को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर संसार में असंख्य क्रियाएं होती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से अपना मनुष्य संबंध जोड़ लेता है उसी में वो बनता है कि मैंने किया। क्रिया तो अनेक है, तो हमें अपने ना क्रिया से संबंध जोड़ना है, ना पदार्थ से जोड़ना है, ना पदार्थ मेरा है, ना ही मैं कुछ करने वाला हूँ, सब भगवान की शक्ति से हो रहा है, वही करा। यही भाव रखना। श्री राम।